हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और ये है मेरे हस्बैंड राहुल। सुबह रेडी होकर हम निकल चुके हैं एक छोटे से ट्रिप के लिए। इस ट्रिप पे मैं अपने बर्थडे पे गई थी। ये ट्रिप है हमारे पिछले साल के बर्थडे का। मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जहाँ भी ट्रिप पे गई हूँ मैंने सारे व्लॉग्स बनाकर रखे हुए अपने फ़ोन में, पर मैं शेयर नहीं करती थी, पता नहीं क्यों। बट जैसे जैसे इंस्टा पे मैंने देखा है कि आप मेरे डेली व्लॉग्स और लाइफस्टाइल के लिए मुझे डीएम करते हैं कि मैं व्लॉग शेयर करूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं सारे व्लॉग शेयर करूँगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम आए हैं बिहार के बोध गया। यहाँ आने का मेन रीज़न ये है कि हमें जाना था यहाँ के फेमस रिज़ॉर्ट में संबोधि रिट्रीट। पर उसके पहले हमने डिसाइड किया कि हम गया को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के सारे टेंपल जाएंगे जितना हो सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पिछली बार गए थे यहाँ, तो मुझे इन टेंपल्स का नाम तो याद नहीं है, पर ये जगह है जहाँ हम सबसे पहले गए थे। यहाँ काफ़ी शांति थी और यहाँ काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद हम चले गए दूसरे टेंपल में, जो कि इतना सुंदर था जिसे देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा था। ये टेंपल है सिल्वर टेंपल। इसका कुछ और भी नाम है जो कि मुझे याद नहीं, पर इसकी कारीगरी देखिए आप, हर एक जगह इतना सुंदर से बनाया हुआ है ये। और अंदर जाते ही हमने एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये थाईलैंड बेस पे बना हुआ है। इसका थीम थाईलैंड टेंपल की तरह है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो शूट कराए, फ़ोटोज़ लिया, क्योंकि ये जगह थी ही ऐसी। यहाँ की सीढ़ियों पर भी कारीगरी की गई थी। मुझे सच में नहीं पता था कि हमारे बिहार में भी ऐसे मंदिर है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम किसी और जगह आ गए हैं, थाईलैंड में ही है। यहाँ की जो भी जितने सारे यहाँ पे बने हुए थे स्ट्रक्चर्स और जितनी भी कारीगरी की गई थी, सब बिल्कुल हटके थी। और यहाँ किंग अशोका की मूर्ति थी। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकल आए और अंदर जाने से पहले मैंने अपनी सैंडल उतार दी थी और बाद में मुझे पहनने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मेरे प्यारे पति ने मेरी हेल्प कर दी। बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी जहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति मिल रही थी। और उसके बाद हमने गोलगप्पा खाया। फिर हम चले गए ये स्टैचू वाली जगह बोध गया में। ये स्टैचू काफ़ी फेमस है और आपने भी इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे इस स्टैचू को देखा होगा। उसके बाद हम चले गए थोड़ी सी शॉपिंग करने, जहाँ हमने ये ओम साउंड करने वाला इसे क्या बोलते पता नहीं, वो ख़रीदा। और साथ में एक मार्बल की ओखली ख़रीदी और उसके साथ ही गौतम बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति ख़रीदी और बैंगल्स भी लिया मैंने। उसके बाद बारिश होने लगी थी तो हम कहीं रुक गए थे। एक्चुअली हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और हम टोटो से जा रहे थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि यहाँ मंदिर कहाँ कहाँ है। तो टोटो से जाना हमें सही लगा, क्योंकि वो हमें सारे मंदिर एक साथ घुमाने वाले थे एक ही दिन में, 2-3 घंटे के अंदर। यहाँ से फिर हम चले गए वटबुद्धा थाई मंदिर। ये एक थाईलैंड का मंदिर है। यहाँ का अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम यहाँ से बाहर आते हैं। बाहर भी और जगह की तरह खिलौने मिल रहे थे और गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिल रही थी। उसके बाद हमने भुट्टा खाया। भुट्टा खाने के बाद मुझे और भूख लगी थी, तो हमने पनीर पेस्ट्री खाया, पेटीज़ खाया सॉरी। उसके बाद हम चले गए संबोधि रिट्रीट, जहाँ जाने के लिए हम गया आए थे। यहाँ जाने के पहले हम एक और जगह गए थे जहाँ गौतम बुद्ध मेडिटेशन करते थे, बट वहाँ जाने से पहले हमारा फ़ोन लॉकर में रखवा दिया गया था। फिर हम रिज़ॉर्ट के अंदर गए और ये है वहाँ के रिसेप्शन का एरिया।
हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हमें इग्नू वाला रूम लेना है। वहाँ प्राइवेट पूल है, मीन्स जितने भी 4-5 इग्नू वहाँ पे थे तो उसके लिए प्राइवेट पूल था। बट उसके पहले भी हमने और भी रूम्स देखे, जो कि कॉमन रूम था, उसके बाद कॉटेज वाला रूम था। बट हमें जहाँ जाना था हम वहीं चले गए। जैसे हम अंदर एंटर कर रहे थे मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा रिज़ॉर्ट आई हूँ। और हमने अपना रूम देखा, बट हमें ये रूम अच्छा नहीं लगा था, तो हमने इसके बगल वाला रूम लिया। तो हम जाने लगे दूसरे रूम की तरफ। और जाते जाते मैं बार बार उनसे पूछ रही थी, वहाँ के स्टाफ से, कि बारिश का मौसम है, यहाँ पेड़ पौधे इतने सारे हैं, कहीं सांप तो नहीं आता ना। उन्होंने बोला नहीं मैडम, आपको चिंता करने की फिर ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई सांप नहीं आता है। ये रिज़ॉर्ट बहुत ही बड़े एरिया में बनाया गया है। वहाँ मुझे जाकर पता चला कि ये रिज़ॉर्ट मनोज तिवारी जी का है। उसके बाद हम आ गए अपने रूम। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये बिल्कुल इग्नू के पैटर्न में बनाया गया है। हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि रूम देखने के बाद सबसे पहले हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उससे पहले आप ये व्यू देख लीजिए, रूम से होते हुए ही, बाथरूम से होते हुए हमें ये प्राइवेट पूल एरिया मिलता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते तो शाम हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया था कि अब इस पूल एरिया को हम कल एंजॉय करेंगे। फिर हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, क्योंकि शाम को मेरे बर्थडे की पार्टी थी, जो कि मेरे लिए सरप्राइज़ था। और वहाँ मैं बिल्कुल रेडी होकर चली गई थी। रात को भी यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमेशा की तरह रेडी होकर मैंने सबसे पहला काम किया नेल पेंट लगाने का, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और फिर हम चले गए वहाँ जहाँ पे डेकोरेशन हो रखी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और सरप्राइज़ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ हम ऊपर वाले एरिया पे सेलिब्रेट कर रहे थे। पहले हमने सोचा था कि पूल एरिया पे करेंगे, बट बारिश की वजह से शाम को हम वहाँ सेलिब्रेट नहीं कर पाए। और ये हमारे मॉर्निंग का व्यू। मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए मैं ज़्यादा पूल के अंदर नहीं जाना चाहती थी। और यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने रूम के लिए। ये वीडियो मैंने एक रील के लिए बनाया था, तो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी नींद आई थी, और हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया था रात को। सुबह उठते ही हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले पूल एरिया पे जाएंगे और पूल ब्रेकफास्ट करेंगे। फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है 1200 और 1500, ये सीज़न के अकॉर्डिंग हो सकता है। इस ब्रेकफास्ट में हमें डोसा, ऑमलेट, ब्रेड और अलग अलग तरह की चीज़ें आई थी, और साथ में जूस आया था और एक नारियल पानी आया था। मुझसे ज़्यादा इन्जॉय यहाँ पे राहुल ने किया, क्योंकि उन्हें अच्छी खासी स्विमिंग आती है, तो वो अपने इन्जॉय में लगे हुए थे। और हाँ, हमारे साथ राहुल के फ्रेंड और उनकी वाइफ भी आई थी, बट उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण वो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे थे, और उन्होंने कॉमन रूम लिया था, तो वो वहाँ ही थे। अब हम बात करेंगे इस होटल का, इस रूम का चार्ज का। तो यहाँ हमने चार्ज किया था 5000 to 6000 पर डे, आई थिंक पर नाइट, सॉरी, बिकॉज़ उस वक्त कुछ डिस्काउंट चल रहा था, और हमने डिस्काउंट में ही इस चार्ज पे ये रूम लिया था। और इसके साथ ही जो हमने सेलिब्रेट किया था रात को, उसका अलग से हमने 1500 या फिर 2000 के अंदर पे किया था। और उसके बाद ये फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट का अलग से चार्ज था, जो कि 1200 पे किया था उस वक्त हमने। उसके बाद बारिश होने लगी थी, तो मैं रिज़ॉर्ट घूमकर थोड़ा इंजॉय कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया, ये एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है, वहाँ बफे सिस्टम में भी खाना मिलता है, और आप ऐसे भी ले सकते हैं। बट हम वहाँ नहीं गए थे, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। हम एक दिन के लिए वहाँ गए थे,
तो जितना हो सके हमने उतना एंजॉय किया। फिर हमने वापस चेकआउट के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। और अगर आप मुझसे पूछोगे यहाँ जाना चाहिए या नहीं, तो यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी या फिर ऐसे भी आप 1-2 दिन का लीव चाहते हैं तो यहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करें कि आपको और कैसे वीडियोस देखना है मेरे इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।